होते हैं तो वी आर रेडी टू एंटरटेन। भैया एक चीज़ और है, जैसे कि आप देख रहे हैं टीम इंडिया का जो क्रिकेट का अभी आप सही जगह पे आ गए। अभी जो असली बात यह है ना कि भारत की इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी कुछ क्रिकेटर दें जो इंडिया को जिता सकें। कोई उनको टिप्स या कुछ कहना चाहिए कि कुछ मादा या कोई चीज़ का, क्योंकि इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं उनमें सब और अपने आप में जी दिग्गज तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें कई लोगों को हमारा देश बहुत बड़ा ओहदा देता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेचुरल गेम होना चाहिए, जो हम भोजपुरी स्टार्स खेलेंगे, वो कभी कभी वो मैच देखें तो अच्छा रहेगा, उनको सीखने में आसानी रहेगा। दिनेश भैया आपकी क्या राय है टीम इंडिया के लिए? कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं? अब खाली मार खाली बाकी है। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा खेल है, क्रिकेट का खेल ऐसा है कि लाख तैयारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भाग्य भी साथ देना चाहिए। और आप हो सकता है कि बहुत अच्छे बैट्समैन हो, लेकिन सामने वाला बॉलर अगर बहुत अच्छा बॉल किया, साथ भाग्य उसका साथ दे दिया, तो आप जा भी सकते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरे हैं या ख़राब हैं। हमारी जो टीम है अभी हमारे लिए विश्व कप भी जीत के लाई है इंडिया टीम, तो उन्होंने वो सम्मान भी हमको दिलाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको ऐसे कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही बेकार है। वो बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी उनका लक साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हारने से ही जीतने की जो है वो उम्मीद जागती है, चाहत बढ़ती है। और अगर इंडिया को हारना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि अब जब उनके अंदर जज्बा जगेगा, जोश जगेगा, तो वो आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि अगला वर्ल्ड कप फिर से हमारे लिए जीत के लाएं हमारे खिलाड़ी इंडिया टाइगर जी आप क्या कहेंगे? यार मैं, हमारे दोनों भैया साथ में हैं, हमको 93 किलो से 80 किलो बना दिए, हमको मज़ा आ रहा है। हम खेलेंगे क्रिकेट, खेल खेल के देखिए, हंगामा मचा देंगे भैया। आपका नाम है मनोज टाइगर और आप भोजपुरिया जवान में हैं, टाइगर टीम में क्यों नहीं? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मेरे पास है, इसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि इनके पास 11 टाइगर हैं, बल्कि 16 टाइगर हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि ठीक है, जवान तो हम लोग सब हैं, लेकिन अगर कभी ऐसी बात आ गई, टाइगर वाली बात आ गई, तो 16 टाइगर हैं, इधर एक टाइगर तो कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने भैया से पूछा, आप क्रिकेट खेलते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल खेलता हूं मैं। तो देख ही रहे हैं आप, कुछ दिन पहले कितने भारी थे। और असल बात ये है कि कभी कभी कुछ टाइगर को शिकारी ले जाते हैं, तो मेरा एक टाइगर चला गया है, कोई बात नहीं, ज़रूरत मिलते हैं हम लोग उसको उड़ा देंगे। क्या कहना चाहिए भैया? आपसे तो बात हुई मेरी थोड़ी देर पहले इन लोगों की। आप क्या कहेंगे दिनेश जी, कितने तैयार हैं आप? और काफ़ी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं, और हम लोग तो इतने तैयार हैं कि पूरी रात कोई सोया नहीं है। बीच बीच में सब लोग उठ के, और एकदम कि जैसे बॉल आई और फट से बैट की जगह पता चला कि हाथ ही उठा रहे हैं। तो तैयार तो पूरी तरह हैं। और इसके होने का एक और भी कारण है कि हम लोग इससे पहले गांव में अपने खेत खलिहान में ही खेले हैं, कभी इस तरह के ग्राउंड पे या लाइट में कभी खेलने का मौका मिला नहीं है। ये हम सब लोगों के लिए पहला मौका है। तो इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि पहली बार हमको एक ऐसे ग्राउंड पे और डे नाइट मैच खेलने को मिल रहा है, जो अपने जीवन का एक नया अनुभव हम लोग लेने जा रहे हैं। हनुमान जी के बारे में उनसे बात हुई कि नहीं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी तो हमारे साथ हैं, और हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। और खेल में जीत हार तो अपने जगह पे है, लेकिन लड़ना चाहिए और हम लड़ेंगे। भैया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि भैया ने जैसे एक बात कही कि सब इंडस्ट्री साथ में आने की कोशिश करी इसके जरिए, तो वो कितना अच्छा एक कदम देखते हैं आप भोजपुरी सिनेमा के लिए? ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम लोग सुबह सुबह उठ के सभी लोग, वो सभी कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो भले भी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो भी वो आते हैं ग्राउंड में, सब लोग साथ में खेलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तभी और आगे जा पाएगी जब हमारे अंदर एकजुटता होगी, हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे से मिलके कंधे से कंधा मिला के चलना सीख पाएंगे। और उसके लिए ये ग्राउंड हमें लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका साबित करेगा। ऐसा खेल सिर्फ मुंबई में आयोजन करने वाले हैं कि यूपी बिहार में भी आप लोग?